हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम जैव विविधता का संरक्षण कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था जैव विविधता का लॉस, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, क्या कारण है, और इसमें हम देखेंगे जैव विविधता का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है, देखिए नोट्स पहले कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। देखिए जैव विविधता का संरक्षण जो है उसके लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक जो आपका जैव मंडल रिजर्व्स बनाए गए हैं, ठीक है, जो आपका जैव मंडल को रिजर्व किया गया है ताकि हम जो हमारे जीव हैं उनका हम संरक्षण कर सकें। तो जैव मंडल रिजर्व की स्थापना जो है उनका उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर मुख्यतः इन सीटू, ठीक है, इन सीटू जैव संरक्षण करना। अब देखिए इन सीटू क्या होता है, ठीक है, इन सीटू मतलब होता है कि जिस जगह पे वो जीव हैं उसी जगह पे उनका संरक्षण कर देना, उनको जो है ट्रांसफर नहीं करना एक जगह से, उसी जगह पे उनका जो है वासस्थान उस तरीके से बना देना, उसको इस तरीके से रिजर्व कर देना कि उनका जो है संरक्षण होता रहे। इन सीटू मतलब उसी जगह पे, ठीक है। तो जैव जो आपका जैव मंडल रिजर्व है उसकी स्थापना का मेन एम क्या था, प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि पर इन सीटू, ठीक है, उसी स्थान पर स्वस्थाने, इसका हिंदी होता है स्वस्थाने, ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण करना। ठीक है, जैव विविधता जो है, हाँ ठीक है, आपका इन सीटू कंजर्वेशन करना है। और आपका दूसरा है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू व एक्स सीटू तकनीकी अपनाई जाती है। दो तरीके की तकनीकी होती है, तो इन सीटू होती है और दूसरी एक्स सीटू होती है। ठीक है, अब क्लियर है। इन सीटू मतलब उसी जगह पे संरक्षण कर देना, और एक्स सीटू मतलब होता है कि उनका कंजर्वेशन, उनका जो है उनको उनका संरक्षण किसी और जगह पे करना। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में इन सीटू कंजर्वेशन द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम में, और अच्छा क्वेश्चन भी बनेगा कि कहाँ पे इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है, उसी जगह पे कहाँ पे जो है जैव विविधता का संरक्षण किया जाता है। तो आपके राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल जो आपके पार्क होते हैं, और वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, यहाँ पे जो है इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में, ठीक है, इन सीटू वहीं पे कर दिया जाए, मूल प्राकृतिक आवास में किया जाता है तो उसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं। जबकि इन्हें कहीं दूर स्थान पर संरक्षित किया जाए तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, जैसे जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, और आपका वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये वाह जो है एक्स सीटू कहलाते हैं। तो ये एग्जाम में याद रखिएगा कि ये सब पूछ लेगा कि कौन सा एक्स सीटू है इसमें, तो जैसे जीन बैंक है, ठीक है, तो जीन बैंक हम कभी कहीं लेके गए हैं ना, जीन को हम वहाँ पे प्रिजर्व कर रहे हैं। ठीक है, टिश्यू जो है कंजर्वेशन सेंटर हो गया, या फिर आपका वानस्पतिक उद्यान हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान वानस्पतिक उद्यान में डिफरेंस है। राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू कंजर्वेशन है, उन्हीं की जगह पे उनका कंजर्वेशन कर दे रहे हैं। और वानस्पतिक जो उद्यान है आपका बॉटनिकल गार्डन होता है, वो हम बॉटनिकल गार्डन में वो सारे प्लांट्स अपने आप थोड़ी ना उगते हैं, हम जो प्लांट हमें जैसे जो भी फर्न है, बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें नीड होती है, हम बॉटनी पढ़ते हैं, तो उन सारे प्लांट्स को हम इस किसी पर्टिकुलर जो है बॉटनिकल गार्डन में लगाते हैं। किसकी पर्पज से, रिसर्च की पर्पज से, ठीक है ना, उनके कंजर्वेशन के लिए। चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में वो सारे जीव, आप देखिए कभी कि चिड़ियाघर में पिंजड़े होते हैं, वहाँ पे कुछ एनिमल्स होते हैं, खुले भी होते हैं, है ना, खुले भी होते हैं, तो कुछ एनिमल्स है वहाँ पे, उन एनिमल्स को लेके आया जाता है। तो ये चिड़ियाघर हो गया, एक्वेरियम हो गया, ठीक है ना, एक्वेरियम में तो फिश रहती नहीं है ना, हमने एक्वेरियम आर्टिफिशियली बना के उसमें फिश डाला हुआ होता है। ये सारे एक्स सीटू कंजर्वेशन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए जैव विविधता संरक्षण, देखिए इन सीटू है, ठीक है, इन सीटू कंजर्वेशन और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इन सीटू में क्या है, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क, कौन कौन से पवित्र झील व उपवन, ठीक है, जो नेचुरल झील है, उपवन है, जीवमंडल नीचे मतलब स्थलीय और समुद्री, ठीक है, जो नेचुरली जो चीज़ मिल रही है। दूसरा आपका है राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इन सीटू में आ जाएंगी। कौन कौन सी, एक बार फिर से देख लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य, जीव मंडल आपका नीचे, और झील और उपवन, ये आपके इन सीटू में आ जाएंगे। अब एक्स सीटू की अगर हम बात करें, देखिए बाह्य स्थानीय एक्स सीटू, इसमें जो है पौधे व घरेलू बगीचे, है ना, बगीचों को हम लगाते हैं, अपने घर के बाहर हम बगीचे लगाते हैं, टेरेस पे लगाते हैं, कहीं हम सजाते हैं, तो वो हम कहीं से लेके आ रहे हैं उसको कहीं और लगा रहे हैं, एक्स सीटू हो गया वो। ठीक है, फिर आपका बीज बैंक हो गया, है ना, सीड बैंक होता है ना, जीन बैंक हो गया, निम्न तापीय संरक्षण, है ना, लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को कंजर्व करना, प्राणी बगीचा, ठीक ना, जो है जूलॉजिकल गार्डन, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, वृक्ष उद्यान, ठीक है, जल तंत्र, चिड़ियाघर, ये सारे जो है एक्स सीटू हो गए। तो ये हमारे इन सीटू और एक्स सीटू हमने देखा। ठीक है, आगे देखते हैं।
हाँ, देखिए एक्स सीटू संरक्षण एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति और जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से पृथक किया जाता है, मतलब दूर करके उनका कंजर्वेशन दोनों का मोटिव है, चाहे एक्स सीटू हो चाहे इन सीटू हो, ठीक है। लेकिन उनके प्राकृतिक आवास से दूर अगर हम कहीं कंजर्व करते हैं, उनकी हम सुरक्षा करते हैं, तो उसको एक्स सीटू कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स सीटू कहते हैं, ठीक है। एक्स सीटू संरक्षण की दो विधियां हैं। पहली विधि क्या है? जूलॉजिकल पार्कों में विलुप्त प्राय प्राणियों का जो है पालन पोषण, जो एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसे प्लांट्स जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, इनको हम जूलॉजिकल गार्डन में हम उनको जो है लगाते हैं, उनका कंजर्वेशन करते हैं। जबकि दूसरी विधि के तहत जो जीवित शुक्राणु हैं, अंडे हैं, भ्रूण हैं, इनके नमूनों को अत्यंत कम तापमान पे द्रवित नाइट्रोजन के में संरक्षित किया जाता है, ठीक है। तो जो आपका लिक्विफाइड नाइट्रोजन होता है उसमें जो है बहुत ही लो टेम्परेचर में इनको जो है रखा जाता है ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए, इनका संरक्षण किया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। तो जब जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बहुत ही एक वास्ट एरिया के बारे में बात करें, वहां पे हम जीवों को कंजर्व करेंगे, ठीक है। तो जो आपका जीव मंडल से आरक्षित क्षेत्र है उसमें जो है ह्यूमन बींग्स का भी इंटरफेरेंस रहता है। इन क्षेत्रों में चतुर्दिक पारिस्थितिक संवर्धन को प्रमुखता दी जाती है। चारों तरफ से पारिस्थितिक संवर्धन की बात की जाती है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला तो है पौधे जो है जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा संपूर्णता को बनाए रखना, ठीक है। क्या करना? पौधे जीव जंतुओं, ठीक है, और आपका सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखना। पौधों को, जीव जंतुओं को और सूक्ष्म जीवों की विविधता को बनाए रखना, ठीक है। दूसरा क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिकी, ठीक है। सामाजिक सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र की दृष्टि से निर्वहन योग्य आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पारिस्थितिकी विज्ञान में शोधों को प्रोत्साहन देना, ठीक है। जो पारिस्थितिकी विज्ञान है उसमें शोध को प्रोत्साहन देना, उसको जो है क्या करना? प्रमोट करना। फिर शिक्षा और जागरूकता प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करना, ठीक है। उसमें एजुकेशन और जो अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें हैं ना। अवेयरनेस नहीं रहेगी तो कैसे हम कंजर्व कर पाएंगे? शिक्षा अवेयरनेस ही है, अगर हमें पता ही नहीं कि कैसे कंजर्व करना है तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन भी, एजुकेट करना भी और अवेयर करना दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत सरकार ने अब तक 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किया। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हमारे पास कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं? हमारे पास टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित हो चुके हैं, जिसमें से 11 को यूनेस्को ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की विश्व जो संजाल में सम्मिलित किया है, ठीक है ना। तो देखिए 18 हमारे पास है, भारत में 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं और 11 को जो है यूनेस्को ने अपने जो है लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो कौन कौन से 11 हैं जिसको शामिल किया गया है? देखिए नीलगिरी है पहला। अब देखिए पहला और लास्ट याद रखिएगा, पहला और लास्ट भी पूछ लेता है। तो पहला कौन सा है? पहला कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था जिसको यूनेस्को ने अपने लिस्ट में शामिल किया? तो ये नीलगिरी था, ठीक है, नीलगिरी था। और लास्ट कौन सा है जो रिसेंट अभी हुआ है? वो है कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। तो पहला आप देखिए कौन से 11 हैं वो हम देखते हैं। नीलगिरी है हमारा, नंदा देवी है, सुंदरबन है। ध्यान से याद रखिएगा, अभी एग्जाम में आ जाएगा तो एक कोई दे देगा, जो नहीं होगा आपको ऑड ऑन आउट करना होगा उसको, ठीक है। तो नीलगिरी है, नंदा देवी है, सुंदरबन है, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और लास्ट हमारा कंचनजंगा है, ठीक है। फिर से देख लेते हैं। नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, अचानक मार, अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्य मलाई और कंचनजंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैव आरक्षित क्षेत्र को, ठीक है, कब? 2018 में, ये रिसेंट की बात है, ठीक है। सिक्किम में जो कंचनजंगा है उसको जैव आरक्षित क्षेत्र में जो है जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया था। जो जीव मंडल आरक्षित जो क्षेत्र है उसमें आनुवांशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। तो आरक्षित जो क्षेत्र है वो आनुवांशिक मतलब जो आपका बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए इन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है। जीवों की आनुवांशिकता को बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो जो कोरल रीफ्स हैं उनसे रिलेटेड कौन से 4 प्रमुख क्षेत्र हैं? तो देखिए पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह,
कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ठीक है, तो कौन सा हो गया? दो तो ऐसे याद हो गया आपको, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। ठीक है, फिर आपका कच्छ की खाड़ी वो जो गुजरात वाला है, और फिर मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना, श्रीलंका और आपका तमिलनाडु। तो ये जो है एरिया हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप। ठीक है, अब देखिए प्रवाल जो भित्ति है, प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग, ठीक है, फ्रिंजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियां होती हैं। तो कोई प्रवाल भित्तियां बहुत तरीके की होती है, तो इसमें फ्रिंजिंग टाइप की प्रवाल भित्ति होती है। प्रवाल भित्ति को जो हम कभी पढ़ेंगे तो उसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए लक्षद्वीप में अटॉल टाइप की प्रवाल भित्तियां होती हैं। ठीक है, अटॉल टाइप की, तो फ्रिंजिंग टाइप की होती है और एक अटॉल टाइप की होती है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट की खोल होती है, एक के ऊपर एक की खोल, जब ये मरता है तो दूसरा उसके ऊपर चढ़ता। तो ये हम कभी जो है और देखेंगे। आप बस ये समझ लीजिएगा कि जो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वहाँ पे फ्रिंजिंग टाइप की होती है, और लक्षद्वीप में जो है अटॉल टाइप की होती है। ठीक है, अटॉल प्रकार की जो है आपकी कोरल रीफ पाई जाती हैं। तो अंडमान निकोबार में किस तरीके की होती है? अंडमान निकोबार में फ्रिंजिंग होती है और लक्षद्वीप में होती है अटॉल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्रवाल विरंजन। ठीक है, प्रवाल विरंजन, विरंजन मतलब होता है रंग बदरंग कर देना, मतलब जिसमें कलर है हम डिकलरेशन कर देना उसका। ठीक है ना, तो जो प्रवाल होते हैं उसमें जो कलर्स होते हैं उसका विरंजन, कलर खत्म हो जाना, तो जो प्रवाल होते हैं वो मिल्की टाइप के दिखने लगते हैं, येलोइश मिल्की दिखने लगते हैं, क्योंकि कलर उसका खत्म हो जाता है। तो प्रवाल विरंजन और क्यों होता है? उसमें जो आपके जो सहजीवी होते हैं शैवाल, उनकी मृत्यु हो जाती है तो विरंजन होने लगता है। ठीक है, प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि। ठीक है, अगर जो है ओशियानिक टेम्परेचर हाई हो जाए, अम्लता यानी कि एसिडिटी बढ़ जाती है, उसमें वैश्विक उष्मन जो है हो जाता है, और पर्यावरण दबाव अगर बढ़ता है तो सहजीवी जो शैवाल होते हैं उनका मोचन और प्रवालों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शैवालों का मोचन और प्रवालों की मृत्यु होती है, और इसकी वजह से जो है ये आपका विरंजन शुरू हो जाता है। सुंदरबन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब सुंदरबन जो है क्या है? मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए। ठीक है, सुंदरबन किसके लिए? मैंग्रोव, उसमें सुंदरी ट्रीज होती हैं जिसमें रूट से ही एक शूट निकलता है। ठीक है, रूट से ही निकलता है, कभी हम डिस्कस करेंगे, आपने देखा होगा कहीं मूवी में या कहीं भी, तो आपने अगर गौर किया हो उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन आंसर हम सॉल्व करेंगे। पहला हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? कौन सा है? पहला आपका है जैवमंडल रिजर्व, वनस्पतिक उद्यान, राष्ट्रीय पार्क और जंगली जंतु अभ्यारण्य। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रणनीति है आपका जैवमंडल आपका रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जो है जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना जो है उसका क्या है कि उद्देश्य प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि, ठीक है, अर्ध प्राकृतिक और अर्ध प्राकृतिक भूमि में इन सीटू, ठीक है, इन सीटू जो है कंजर्वेशन करना। और जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू और एक्स सीटू दोनों तरीके की तकनीकें अपनाई जाती हैं। हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय पद्धति इन सीटू नहीं है? ठीक है, इन सीटू नहीं है, कौन सा, वो हमें बताना है। तो देखिए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व है, दूसरा प्राकृतिक वनस्पतिक उद्यान है, फिर राष्ट्रीय पार्क है, और फिर जो है वन्य प्राणी अभ्यारण्य है। ठीक है, बता दीजिए कौन सा नहीं है। तो देखिए ये जो है वनस्पतिक उद्यान नहीं है, नेशनल पार्क है ना, आपका वन्य प्राणी अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व ये सारे हैं, लेकिन प्राकृतिक वनस्पतिक उद्यान जो है वो नहीं है। वनस्पतिक उद्यान मतलब बॉटनिकल गार्डन, वो क्या है? एक्स सीटू है। हम जो सेलेक्टेड जो है प्लांट्स को हम लाते हैं वहाँ लगाते हैं, ठीक है, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी कंजर्वेशन के लिए। तो वनस्पतिक संवर्धन ये तो आपका वनस्पतिक उद्यान इन सीटू पद्धति के अंतर्गत नहीं आता, जबकि जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभ्यारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पे आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। कैसे किया जाता है? राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, इन सीटू, एक्स सीटू, जीन पूल द्वारा उपलब्ध में से कोई नहीं, तो आपको पता है कि ये इन सीटू होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यानों तथा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है इसमें इन सीटू कंजर्वेशन किया जाता है। ठीक है, जो नेशनल पार्क्स हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उसमें इन सीटू द्वारा आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है तो उसे इन सीटू कहते हैं, जबकि उसे अगर कहीं दूर संरक्षित किया जाए तो उन्हें एक्स सीटू कहा जाता है। ठीक है, आई होप आप लोग को सभी लोग को क्लियर हो रहा होगा ये। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन स्ववासन
संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है, स्ववासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो जैवमंडल आगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र उपवन। ठीक है, सबसे जो है आपका क्लियर है बिल्कुल कि वनस्पतिक बाग जो है वो इन सीटू का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, तो देखिए जीवों के उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण इन सीटू कहलाता है। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन, वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, ये सारे जो है एक्स सीटू के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित में क्रायो बैंक, क्रायो मतलब होता ही है कि सबसे बहुत लो टेम्परेचर में किसी चीज़ को प्रिजर्व करना। ठीक है, टेम्परेचर मिनिमम रख के माइनस में। ठीक है, तो क्रायो बैंक मतलब एक्स-C2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता, तो नाइट्रोजन है ना, लिक्विफाइड नाइट्रोजन का यूज़ करते भी हमने देखा भी था। ठीक है, तो देखिए इसमें एक्स-C2 संरक्षण की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पति एवं जानवरों की विलुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में से पृथक किया जाता है, मतलब प्राकृतिक आवास में ना करके बल्कि दूर कहीं किया जाता है। एक्स-C2 संरक्षण के अंतर्गत जो आपके जीवित शुक्राणु हैं, ठीक है, जो जीवित शुक्राणु हैं और एग्स हैं, भ्रूण हैं, उनके नमूनों को अत्यंत कम टेम्परेचर पे द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। समझिए पहले, जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस, मतलब ह्यूमन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है जीव जो है आपका कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो ये आपका है जीवमंड निश्चय या रिजर्व। ठीक है, क्या है, जीवमंड बायोस्फीयर रिजर्व में ह्यूमन बीइंग का भी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, देखिए जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। ये जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था के अभिन्न अंग होता है। ठीक है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है कौन सा है, घास के क्षेत्र, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के और आनुवंशिक विभिन्नता के। तो देखिए आनुवंशिक विभिन्नता के हैं, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। तो जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र परिक्षेत्र जो है वो आनुवंशिक विभिन्नता, किसके लिए, आनुवंशिक जो विभिन्नता है उनसे संबंधित होते हैं। इसमें जीवों की आनुवंशिकता को बढ़ाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारण होता है। तो देखिए सागरीय प्रदूषण ये भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है, सागरों में की लवणता में वृद्धि ये भी है, लेकिन सागरीय जल के तापमान में वृद्धि सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण होता है। ठीक है, और ये भी है रोगों और महामारियों का फैलना भी है, लेकिन जो सबसे जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, पॉइंट होगा प्रवाल विरंजन के लिए, वो है सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। ठीक है, तो देखिए प्रवाल विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता और वैश्विक उष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी जो शैवाल का मोचन हो जाता है और प्रवालों की जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। ठीक है, प्रवाल विरंजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है, तो कौन सा है ये आपका, देखिए डी है, वैश्विक उष्मन। ठीक है, वैश्विक उष्मन। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियां हैं। ठीक है, किसमें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कच्छ की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में और सुंदरवन में। देखिए सुंदरवन में प्रवाल भित्तियां, ये हमारा 1, 2, 3 सही हो जाएगा, लेकिन सुंदरवन में प्रवाल भित्ति नहीं बल्कि मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्तियों वाले 4 प्रमुख क्षेत्र, कौन किसके द्वारा, भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार 4 प्रमुख क्षेत्र हैं प्रवाल भित्ति के लिए। पहला हमारा है अंडमान और निकोबार, तो इसमें कौन से, तो देखिए फ्रिंजिंग रीफ पाए जाते हैं, फ्रिंजिंग रीफ होते हैं। ठीक है, अंडमान निकोबार में, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप में कौन से होते हैं, एटॉल जो है रीफ होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए जैव विविधता के उपयोग। ठीक है, जैव विविधता के उपयोग क्या है, ये हम जो है नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।